हेलो दोस्तों, आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। बैंक या एसएससी जो भी हैं वो कहीं ना कहीं एक नया कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते ही रहते हैं। तो इस बार जो एसबीआई क्लर्क मेंस हुआ है उसमें भी उन्होंने एक अपना एक्सपेरिमेंट कर लिया। उसमें उन्होंने नया पूछ लिया बाइनरी कोडिंग। इसके पहले कभी कहीं नहीं पूछा गया। और इसकी बात करें, अभी अभी एक एसआई का एग्ज़ाम भी हुआ है। एसआई के एग्ज़ाम में भी बाइनरी कोडिंग आया हुआ है। तो जो भी वहाँ पर गए उन्होंने कभी पढ़ा नहीं, उन्होंने कभी देखा नहीं, उन्होंने कभी समझा नहीं उसको। तो वहाँ पर 5 क्वेश्चन आए, 5 में से एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाए। उसकी लैंग्वेज को भी नहीं समझ पाए, जबकि लैंग्वेज अगर समझ में उसकी आ जाए तो करने के लिए उसमें है कुछ नहीं। कंप्यूटर बाइनरी नंबर होते हैं 0 और 1। उन 0 और 1 को कहीं ना कहीं किसी भी साइन और सिंबल में कोड कर दिया जाता है। ये ज़रूरी नहीं कि जो हमने यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा लिए हुए हैं, कोई भी साइन एंड सिंबल हो सकता है। 0 को इस साइन से या सिंबल से और 1 को इस और साइन सिंबल से। तो यहाँ पर सिर्फ हमारे 2 ही नंबर होते हैं जो कंप्यूटर हमारा अपना कंप्यूटर लैंग्वेज में लेता है, 0 और 1। इसके अलावा कोई नंबर होता ही नहीं है। तो एक एक है, एक से बड़ी जितनी भी संख्याएँ होंगी उन सभी के लिए 0 और 1 के रूप में ही उनको लिखा जाता है। और इन 0 और 1 को उन्होंने कोड कर दिया बीटा और अल्फ़ा। जबकि सभी लोगों को पता होता है कंप्यूटर में 0 1 होता है, उसी लैंग्वेज में लेता है। कंप्यूटर की कोचिंग करी होगी तो वहाँ पर पता चला होगा, या इंटर में जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपना फिजिक्स में देखा होगा तो फिजिक्स में सेकेंड पेपर में दिया है कंप्यूटर बाइनरी कोडिंग, तो वहाँ भी रहता है। लेकिन वहाँ की लैंग्वेज और इस कॉम्पिटिटिव में जो लैंग्वेज आती है कॉम्पिटिशन में, बस उस लैंग्वेज को नहीं समझ पाए, इसलिए नहीं कर पाए। क्योंकि इतना आसान होता है कि वो 5 नंबर मिनिमम 3 मिनट में आप आसानी से उनको सॉल्व कर सकते थे। तो आप आज हम आपको यहाँ पर यही बताने वाले हैं। एकदम से नया पूछा गया है तो इसको बहुत अच्छे समझ लीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि देखो अब आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, आईबीपीएस है, आरआरबी है, ट्राई तो करेंगे क्योंकि आईबीपीएस ही सारे पेपर बना के देता है। वो चाहे एसबीआई का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे कोई भी हो। तो इतना ध्यान रखिएगा। और आईबीपीएस है, वो भी आईबीपीएस तो अपना देगा ही देगा पेपर। तो एसबीआई है, वो उससे पेपर अपना कॉन्ट्रैक्ट मतलब पैसे देकर अपना पेपर ले लिया। तो बिल्कुल तैयार रहिएगा कि आईबीपीएस पीओ और क्लर्क में आने वाला है ये। तो बिल्कुल भी चूक मत करिएगा, बिल्कुल समझिएगा बहुत अच्छे से। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं बाइनरी कोडिंग है। इसको देखो हमने पूरा लिख के हमने डिस्क्राइब किया किस लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। किसी खास कोड में 0 के लिए बीटा और 1 के लिए अल्फ़ा संकेत हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमने लिया है बीटा अल्फ़ा। एग्ज़ाम में इसी जगह कोई और साइन सिंबल हो सकते हैं, तो बिल्कुल भी आप ये मत समझो कि नहीं है वहाँ तुमने ये पढ़ा था, सर ने तो ये बताया था, ये हमारा यहाँ आ गया। आप उस रूप में उसको करो, दोनों का मेथड एक ही होगा। फिर आगे दिया गया है, इसी प्रकार 1 से बड़ी सभी संख्याओं को इन्हीं 2 संकेतों बीटा और अल्फ़ा से ही लिखा जाएगा। यानी कि जैसे 0 के लिए हमारा हो गया बीटा और 1 के लिए अल्फ़ा हो गया, 2 के लिए भी होगा तो हमारा कोड होगा वो अल्फ़ा बीटा में ही देंगे। 10 होगा, 11 होगा, 36 होगा, 128 होगा, जो भी होगा वो अल्फ़ा बीटा में ही हमें देना है। तो 1 के लिए संकेत का मान, अब देखो यहाँ पर क्या है, इस कोडिंग में आपको यहाँ पर दिया गया है कोई वैल्यू है अपने आप में बाईं ओर एक स्थान खिसक जाने पर डबल हो जाती है। तो 1 के लिए संकेत का मान स्वयं में 2 गुना होकर प्रत्येक बार बाईं ओर एक स्थान खिसक जाता है। तो जैसे ही डबल करोगे तो 1 प्लेस रिप्लेस कर जाएगा लेफ़्ट साइड। जिस जगह पर जो भी वैल्यू होगी, अगर 1 है, 1 से हम जाएंगे लेफ़्ट साइड तो हमारा रिप्लेस कर जाएगा। और रिप्लेस क्यों कर जाएगा, अब देखो यहाँ पर हमें ये समझना है कि जो कोडिंग ये बनी हुई है कंप्यूटर में, हमारे 2 होते हैं बिट्स। 2 बिट्स होते हैं, एक होता ऑन और एक होता ऑफ। तो ऑफ को 0 कोड दिया गया है और ऑन को 1 कोड दिया गया है। इसको बहुत अच्छे समझिएगा। 0 और 1 है जो नंबर हैं वो ऑफ और ऑन है। मान लीजिए कंप्यूटर ऑन करना है तो हम ऑफ बटन दबाते हैं, ऑन करना है तो ऑन वाला बटन दबाते हैं। तो उसी प्रकार से ये बिट्स हैं। बिट्स का मतलब है हमें जिस नंबर का कोड लेना होगा तो कौन कौन सी बिट्स हैं ऑन करें कि वो हमारे स्क्रीन पर नंबर आ जाएं।
बात समझ रहे होंगे। जैसे मान लो हम यहाँ पर कोई भी अपना स्क्रीन पे देखना चाहते हैं कि हमें ये नंबर इनपुट करने हैं, तो हम क्या करते हैं, मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर में जो जो मोबाइल नंबर होता है वही वही हम वहाँ पर अपना की दबाते हैं, तो की दबाने पर वहाँ पर हमारा आ जाता है। उसी प्रकार से इसमें हमें वही वाले बिट्स ऑन करने का मतलब दबाना है, प्रेस करना है। तो जैसे हम प्रेस करेंगे, प्रेस करेंगे, दबाएंगे या उसको बिट्स को ऑन करेंगे तो 1 कोड उसको हम दे देंगे। यहाँ तक ये क्लियर होगा कि 2 बिट्स होते हैं, एक ऑन और एक ऑफ। ऑन को 1 कोड दिया जाता है, ऑफ को 0 कोड दिया जाता है। जिस जिस बिट्स को ऑफ रखना उसको 0 दे दो कोड, और जिस जिस बिट्स को ऑन करना है उनको 1 कोड दे दीजिए, उनके नीचे 1 रख दीजिए। तो इस तरीके से ऑन और ऑफ करके हम 0101 में पूरा का पूरा इस तरीके से कर देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर लिया हुआ है, तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे से देख सकते हैं। अब यहाँ पर अभी हमने बात करी थी एक स्थान बाईं ओर खिसक जाने पर डबल हो जाता है। डबल हो क्यों जाता है वो देखिए कि देखो यहाँ पर हमने लिखा एक स्थान बाईं ओर खिसकने पर स्वयं का मान 2 गुना इसलिए हो जाता है क्योंकि ये कोडिंग 2 की पावर के बेस पर बनाई गई है। अब देखो यहाँ पर जैसे इन्होंने कहा लैंग्वेज इनकी होती है, तो यहाँ पर भी आपको एक पॉइंट ये समझना है कि चलो हम तो यहाँ बता रहे हैं कि जैसे ही लेफ़्ट साइड हम 1 प्लेस रिप्लेस करेंगे तो अपने का डबल हो जाता है, और एग्ज़ाम में अगर वहाँ आ जाए कि अपने का जस्ट 10 गुना हो जाता है, 10 टाइम्स हो जाता है, तो ये समझ लीजिए ये जो हमारी कोडिंग बनी है 10 के पावर की बेस पर बनी। जैसे यहाँ पर देखो हमने लिखा हुआ है 2 की पावर 0, ये बिट्स हैं सभी, इसको बिट्स से समझिएगा, जो कंप्यूटर में बिट्स हैं। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। देखिए आगे हम लेफ्ट साइड बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, वैसे बढ़ते चले जाएंगे। तो पावर की बेस में क्या है, 2, पावर की बेस में 2 है, तो 2 की पावर 0 की वैल्यू देखो 1 होती है। 2 की पावर 0 की बिट्स के नीचे हमने 1 लिखा हुआ, 2 की पावर 1 है उसकी बिट्स के नीचे 2, तो देखो 1 था, 1 प्लेस रिप्लेस हमने लेफ़्ट किया तो 2 हो गया, और 2 से जाएंगे तो 4, 4 से 8, तो एक एक स्थान जैसे ही हम बाईं ओर बढ़ रहे हैं लेफ़्ट साइड तो डबल होता चला है। 16, 32, 64, 128, 256, तो ऐसे हमारा बढ़ता चला जाएगा। तो आपको यहाँ पर यही चीज़ समझनी है कि अगर इस जगह बिट्स में बेस में 10 होता है, जैसे 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 2 की जगह हम 10 रख दें, तो यहाँ पर क्या होगा, अब 10 की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, 10 की पावर 1 की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो 1 से 10 हो गया, अर्थात ये 10 गुना हो गया। बात क्लियर हो रही। तो यहाँ पर आपको बेस समझना है, बेस किसका है, डबल हो क्यों रहा है। डबल सिर्फ इसलिए हो रहा है, इसलिए वो लिखते हैं क्योंकि उसके बेस में 2 होता है। अगर 3 गुना होता चला जाए तो 3 गुना होने का मतलब है उसके बेस में 3। तो यहाँ भी वो कुछ भी चेंजमेंट कर सकते हैं, IBPS है, हमें उनसे लड़ना है, उनको हम कुछ कर नहीं सकते। तो हमें हर एक तरीके से समझना है, उस छोटे से छोटे बारीक, और वहाँ तक जाना है जहाँ तक कि वो जा सकते हैं, वो कर सकते हैं। हमें पहले से प्रिपेयर रहना है, हम पहले से प्रिपेयर नहीं तो हम हार गए, और पहले से उस चीज़ को हम समझ जाएं, समझ करके करें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये चीज़ समझ गए होंगे कि डबल वैल्यू हमारी क्यों हो जाती है। तो अब यहाँ पर देखिए हम एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं, एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से समझो किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, कैसे कैसे टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 10 का कोड प्रदर्शित करता है, यानी अगर 10 का कोड आपको प्राप्त करना है तो कैसे हम देखेंगे। तो चलो देखो यहाँ पर ऑप्शन इन्होंने लिखे हुए हैं, ऑप्शन को देख के हमें टिक करना है। तो अब हमें करना क्या है, पहले हमें बिट्स बना लेनी कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, और भी करते चले जाएंगे। मतलब एक हमें अपने आप में ये अनुमान लगा लेना है कि मेरा आंसर लगभग कहाँ से आने वाला, उतनी बिट्स बनाओ। ऐसा नहीं कि हम लिखते चले जा रहे हैं बिट्स, पावर पावर पावर, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हमें यहाँ पर देखना है, हमें लेना है 10 कोड लेना। तो ये देखो कौन कौन सी बिट्स ऑन कराने पर 10 मिल जाएगा। तो 2 की पावर 0 की वैल्यू 1, 2 की पावर 1 की वैल्यू 2, 2 की पावर 2 की वैल्यू है हमारी 4। तो अगर इन तीनों को ऑन कराएं, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, तो हमें कितना मिलेगा, 4 + 2 + 1, यानी 4, 2, 6 और एक 7 मिलेगा। हमें तो 10 चाहिए, तो क्या करना होगा, अब हमें जाना होगा और आगे का मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 को बिट्स ऑन कराएंगे तो इससे हमें कितना मिल जाएगा, 8। तो 2 की पावर 3 वाली बिट्स हमने ऑन करा दी, देखो 1 हमने नीचे लिख दिया 2 की पावर 1।
तो अब हमें 8 मिल गया है, 10 लेने के लिए अब कितने की और ज़रूरत है, 2 की। तो 2 प्राप्त करने के लिए किस बिट्स को ऑन कराना है, 2 की पावर 1। तो देखिए यहाँ पर बीच में 2 की पावर जो 2 है इसको ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। ऑफ करेंगे तो यहाँ पर ये नंबर हमारी स्क्रीन पे नहीं आएगा, और 2 की पावर 0 इसको भी हमने ऑफ कर दिया, ये भी स्क्रीन पर नहीं आएगा। तो अब हमने कौन कौन सी बिट्स ऑन कराई, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1, इन दोनों को ऑन कराया। इससे हमारे ऑन कराते ही स्क्रीन पे नंबर कौन से आ गए, 2 की पावर 3 से 8 आ गया, प्लस 2 की पावर 1 से 2 आ गया। तो 8 और प्लस 2 इज इक्वल 10 हो जाएगा, यानी 10 जो है हमें मिल जाएगा। तो अब इतना ध्यान रहे, जैसे हमने 2 की पावर 3 से ऑन कराना ऑफ कराना शुरू किया, उसके बाईं ओर जैसे 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, इनसे हमें मतलब नहीं। हमें ये देखना है जो फर्स्ट टाइम हम ऑन कराएंगे उसके राइट साइड में चलते चले जाएंगे। जिसको ऑन कराना है उसको 1 दे देंगे, जिसको नहीं कराना उसको 0 देना पड़ेगा। हम किसी को छोड़ नहीं सकते कि नहीं इसको नहीं कराना, इसको हम छोड़ दें, तो उसको 0 दीजिएगा, क्योंकि वो ऑफ करनी है राइट साइड। और लेफ्ट साइड से आपको कोई मतलब नहीं कि इधर बढ़ते जा रहे हैं 2 की पावर 5, इधर बहुत सारी होंगी। तो हमें सिर्फ इधर का ध्यान रखना है, क्योंकि इधर हमारा एंड है 2 की पावर 0, इधर हमारा कोई एंड नहीं है, बढ़ता ही चला जाएगा बहुत आगे तक। तो 2 की जैसे हमने यहाँ पर सबको कर दिया, देखो हमने 1 0 1 0। तो अब स्टार्टिंग में आपको क्या कहा गया था, 0 को आपको बीटा लिखना। तो जहाँ जहाँ 0 है यानी ऑफ है, जिसको ऑफ कराया है उसके नीचे देखिए हमने लिख दिया बीटा, तो बीटा लिख दिया। और जहाँ जहाँ ऑन कराना है अल्फ़ा, तो 1 के नीचे अल्फ़ा, 0 के नीचे बीटा, फिर 1 के नीचे अल्फ़ा, और फिर 0 है उसके नीचे बीटा। तो इस प्रकार से 10 का जो कोड होगा हमारा इस लैंग्वेज में, बाइनरी कोडिंग में 10 का कोड हो गया हमारा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा आंसर हो जाएगा हमारा 3rd। समझ गए, क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। चलिए अब हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2nd टाइप। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। अभी तो देखो ज़रूरी नहीं कि 10 का, अभी यहाँ पर और भी किसी नंबर का पूछ सकते हैं, कितना बड़ा और कितना छोटा क्या कर सकते हैं, नंबर दे करके पूछेंगे। हमें बस बिट्स ऑन करा के वो स्क्रीन पर नंबर लाने हैं, और जो स्क्रीन पर ना जाए उनके लिए ऑफ 0 करना है। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है। अब देखो इन्होंने क्या करा, कोड दे दिया एक, कि ये कोड दिया है, ये किस संख्या किस नंबर का कोड है, किस संख्या को प्रदर्शित करेगा। अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा बीटा अल्फ़ा द्वारा निम्न में से कौन सी संख्या प्रदर्शित की जाएगी। तो अब हमें यहाँ देखना है कि जैसे इन्होंने कोड दे दिया, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम लिख लेंगे अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा बीटा अल्फ़ा। अब जहाँ जहाँ अल्फ़ा होगा उसके नीचे 1 लिख देंगे, जहाँ जहाँ बीटा होगा उसके नीचे 0 0 लिख देंगे। तो अल्फ़ा के नीचे 1, 1 का मतलब ऑन कराएगी, अल्फ़ा का मतलब ये बिट्स ऑन होंगी, और बीटा का मतलब 0, ये बिट्स ऑफ होंगी। तो देखो अब ये चीज़ क्या होती है कि 2 की पावर 0 से ही स्टार्ट होती है राइट एंड से, यानी कि जो लास्ट वाला अल्फ़ा है, अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा बीटा अल्फ़ा, तो लास्ट वाला अल्फ़ा का मतलब है ऑन कराया गया, ये बिट्स हमारी 2 की पावर 0 वाली है। ये बहुत अच्छे समझना है कि जब भी हम स्टार्ट करेंगे कोई भी कोड दिया जाएगा वो लास्ट वाला होगा, वो हमेशा 2 की पावर 0 वाली बिट्स को इंडिकेट करेगा कि लास्ट वाली जो हमारी बिट्स होती 2 की पावर 0, लास्ट जो भी कोड दिया वो उसी का होगा, यानी ऑन का या ऑफ का। तो लास्ट में हमारा अल्फ़ा दिया गया, तो उसे अल्फ़ा दिया गया, अल्फ़ा का मतलब ऑन है तो 1 कर दीजिए। फिर हमारा दिया गया राइट हैंड से लेफ़्ट से हम बढ़ेंगे इस तरफ 0, फिर बीटा दिया गया 0, फिर अल्फ़ा दिया गया 1, फिर अल्फ़ा दिया गया 1। तो हम यहाँ पर अल्फ़ा लास्ट वाले अल्फ़ा से शुरू किया, इधर बढ़ते चले। अब देखना ये है कि इन बिट्स से कौन कौन से नंबर हैं। तो लास्ट वाले यानी 2 की पावर 0 थी, उसका वैल्यू 1 हो गया, और जब बीटा आ गया उसकी पावर 1 होगी तो 2 हो गया, 4 8 16 ऐसे आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे स्क्रीन पे नंबर कौन से गए होंगे, जो ऑन होंगे। ऑन का मतलब है जो अल्फ़ा वाले होंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर इनको एक बॉक्स में बंद किया हुआ है जो ऑन वाले नंबर हैं। तो हमें कौन कौन से नंबर लेने हैं, 16 8 और 1। इनको ऑन कराने पर हमारा ये कोड बना होगा। तो इन सभी नंबर को हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर इस प्रकार आ जाएगा, 16 + 8 + 1 = 25। यानी कि जो हमारा अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा बीटा अल्फ़ा ये कोड है 25 का, यानी 25 का। क्लियर हुआ कि जब भी कोड दिया जाएगा उसको कोड को लिख लेंगे। 1 के लिए जो भी कहा गया होगा हम उसके नीचे 1 लिखेंगे, जो भी वहाँ पर कहा गया होगा हमारा ऑफ के लिए उसके नीचे 0 लिखेंगे।
इस तरीके से हम आगे बढ़ जाएंगे। जहाँ जहाँ हमारा 1 1 आए उनको जोड़ लो और जहाँ जहाँ 0 आए उनको छोड़ दो, क्योंकि 0 वाले हमारे स्क्रीन पर नहीं गए होंगे और 1 वाले सारे स्क्रीन पर नंबर गए होंगे। कन्फर्म। चलिए नेक्स्ट नंबर हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिए, इसमें कोई वो चीज़ नहीं है, बहुत आसान है, बस एक बार अच्छे से समझना ही तो है, मन से समझना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, देखो 3 में दिया गया 72 ऑफ 87 राइट 1/2% के मान का कोड क्या होगा, यानी 72 के 87.5% का मान, यानी 72 का जो 87.5% होगा उसका मतलब जो आंसर आएगा उसका कोड क्या होगा। अब ज़रूरी नहीं यहाँ पर परसेंटेज में पूछे, हो सकता मैथ का कोई सवाल दे दे, उसका जो आंसर आए, या किसी का स्क्वायर दे दे, या किसी का स्क्वायर रूट निकालने को दे दे, क्यूब रूट निकालने को दे दे, कि एक नंबर दे दिया उसमें क्यूब रूट रखा हुआ है, क्यूब रूट को बाहर करो, जो वैल्यू आए उसका कोड बताओ। तो यहाँ पर आपको हर तरह से चेक करेगा, छोड़ नहीं सकता आपको IBPS कहीं भी, हमें प्रिपेयर रहना। तो यहाँ पर देखो 72 का हम 87.5% निकालेंगे, इसके लिए शॉर्टकट देखो कितना अच्छा है। 87.5% ये हमें देखना है कि 100% से कितना कम है। 87.5 है, 100% से 12.5% कम है, और 12.5 है वो हमारा कौन सा भाग होता है, 8वां भाग होता है, यानी 8th पार्ट है 12.5%, 8th पार्ट है 100% का, तो 8वां भाग है, यानी कि कोई भी चीज़ होती है अपने आप में 100% होती है, तो ये 72 है, ये अपने आप में 100% है। करना क्या है, अगर मान लें 72 का 100% तो 72 ही आ जाएगा, लेकिन इसने कहा 72 का 87.5%, यानी कि 72 में से 12.5% कम कर दो, आंसर आ जाएगा। तो हम ऐसे नहीं जाएंगे कि पहले 2 का गुणा 87 में 1 जोड़ेंगे, बटे करेंगे, फिर हम वहाँ गुणा 100 इतना करेंगे, तो ऐसे इससे बचिए। तो करना क्या है, 12.5% हमें घटा देना है 72 का निकाल करके। अब 12.5% निकालने के लिए फिर हम 100 से गुणा नहीं करेंगे, 12.5 है वो हमारा 8वां भाग है, तो 72 में 8 से भाग दे दो, 72 में 8 से भाग देने पर 9 आएगा, यानी कि 9 माइनस कर दो 72 से, तो आंसर आ जाएगा मेरा 63, यानी 63 का कोड हमें बताना है। तो देखिए 63 का कोड बताने के लिए 2 की पावर 6 तक अगर जाएं, 2 की पावर 6 की वैल्यू होती 64, ये वैल्यू तब आई है कि जो 2 की पावर 6 की वैल्यू है 64, तो ये समझो कि उसके बाद की जितनी बिट्स हम छोड़ के आए 2 की पावर 0 1 2 3 4 5 तक, तो उसकी वैल्यू कन्फर्म 63 होगी बात की। अगर हम यहाँ बात करें 2 की पावर 3 का वैल्यू हमारा 8 होता है, तो लास्ट में हमारी 3 बिट्स हैं, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, तो 2 की पावर जो 3 है 8 है, इसके बाद की जो है उनके कन्फर्म एडिशन 7 होगा, 2 की पावर 2, 1 और 0 का, तब जाके 8 बनता है। तो यहाँ पर 63 बनेगा कि 2 की पावर 6 हमें ऑन नहीं करानी है, बाद की सारी ऑन करा दो तो हमें मिल जाएगा, यानी 2 की पावर 5, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, इन सारी बिट्स को ऑन कराना है, यानी 1 1 1 सबको नंबर देना है, तो 1 1 सबको नंबर देना है, इन सब की वैल्यू स्क्रीन पे आ जाएगी, टोटल को हम ऐड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इसको समझेंगे और अपने सभी साथियों को भी शेयर करेंगे। थैंक यू।